लाठी भंजावन तेल पिलावन रैली हुआ था। जी। पटना के कितने सारे दुकानदार पटना छोड़ के भाग गए थे। गांधी मैदान के आसपास जहां वो रैली और प्रदर्शन हुआ था, वहां कोई एक भी शरीफ आदमी नज़र नहीं आ रहा। सब लोग डंडा लेके घर से गए थे। और 13 तारीख को पटना के सड़कों पर जो हुआ उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 13 तारीख को पटना के सड़कों पर जो होगा, उस सड़कों पर जो हुआ, जी। उस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी किसी राजा का अंत होना होता है, जी। तो अपने राज्य के क्षेत्र में जो प्रजा निवास करती है, चाहे वो शिक्षक के रूप में हो, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हो, चाहे अन्य किसी रूप स्वरूप में हो, निवास करने वाले जो लोग हैं, अगर शांति प्रिय अपनी मांग करते हैं, शांति प्रिय लोकतांत्रिक तरीके से अपना कोई डिमांड रखते हैं, और उन पर जब लाठियां चलने लगती हैं, उनके साथ जब जोर ज़बरदस्ती किया जाता है, उनके साथ जब सत्ता का दुरुपयोग कर जी। निहत्थे लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जाती है, तो ये मान लेना चाहिए कि सत्ता उसके हाथ से बहुत जल्द ही जाने वाली है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जितने राजा कुर्तम हुए, जितने ऐसे लोग जिन्होंने सत्ता के नशे में अपने प्रजा को या अपने क्षेत्र में निवास करने वाले जो शांतिपूर्वक डिमांड करने वाले लोग हैं, उनकी बात अगर नहीं सुनी जा रही है, तो इसका मतलब है कि वो राजा न्यायप्रिय नहीं है। एक और सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 2021 में 21 मार्च को आरजेडी के ऊपर भी लाठियां बरसाई गई थी, तो उसी का तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव कहीं बदला तो नहीं ले थे। नहीं, अदला बदला तो एक अलग बात है, जी। लेकिन जिसका जिस प्रकार का आचरण रहता है, जिसका जिस प्रकार का व्यवहार रहता है, अब कभी कभी जनता के कमी के चलते, हम लोगों के कमी के चलते सत्ता में तो आ जाते हैं, लेकिन व्यवहार जिसका जिस प्रकार का रहता है। आप इस प्रदर्शन में देखे होइएगा, परसों 13 तारीख को जो प्रदर्शन पटना में हो रही थी, जी। उस प्रदर्शन में आप देखे होइएगा, किसी के हाथ में, प्रदर्शनकारी के हाथ में न कोई लाठी है, न डंडा है, न रोड़ा है, न पत्थर है, न किसी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट कर रहा है। जी। और शांति प्रिय प्रदर्शनकारी को, शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर जो अपनी मांग रख रहे हैं, उन पर आप डाक बंगला चौराहा के पहले घेर कर आप उनकी कुटाई करते हैं, पिटाई करते हैं। आप अपने सत्ता का दम्भ दिखा के उनको डरवाते हैं, धमकाते हैं, यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं को पीटकर हत्या कर दी जाती है। तो ये कल्चर में थोड़ा परिवर्तन है। जी। आरजेडी और बीजेपी के कल्चर में, ये बीजेपी का प्रदर्शन था, आरजेडी का प्रदर्शन रहता। आरजेडी ने तो प्रदर्शन करने के लिए लोगों को उकसाते रहती है कि लाठी लेके आओ, हथियार लेके आओ। आपको याद होगा, इसी पटना में लाठी भंजावन तेल पिलावन रैली हुआ था। जी। पटना के कितने सारे दुकानदार पटना छोड़ के भाग गए थे। गांधी मैदान के आसपास जहां वो रैली और प्रदर्शन हुआ था, वहां कोई एक भी शरीफ आदमी नज़र नहीं आ रहा। सब लोग डंडा लेके घर से गए थे, और कितने लोग उसमें पिटाए थे। तो उनके प्रदर्शन करने का, सत्ता चलाने का तरीका अलग होता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन का तरीका, सत्ता चलाने का तरीका अलग होता है। इसलिए उस समय भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी, तो किसी प्रकार का कोई बदला नहीं लिया गया था। ये लोग ऐसे ही उग्रता बनाए रखते हैं और अपने आप को बराबर, अपने दिमाग को गर्म रखते हैं, अपने आप को कहाँ मारपीट हो जाए, कहाँ खून खराबा हो जाए, इसी फेर में लगे रहते हैं। तो ये आरजेडी का कल्चर है। ये लोग बदला की भावना अपना रखता होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी